एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आज ही मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक न्यू टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू टॉपिक ही हमारे क्या है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर। कौन सा है? नदियों के किनारे बसे हुए शहर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ही क्लास। पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर की। किसकी? गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर की। इलाहाबाद की हम बात करें कि ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इलाहाबाद ये जो शहर है हमारा किस राज्य में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। जो कि हमारा किन नदियों के संगम पर है? ये है हमारे दो नदियों के संगम पर। कौन कौन से? गंगा और यमुना नदी के संगम पर। क्लियर है? गंगा और यमुना नदी के संगम पर। गंगा और यमुना नदी के संगम पर इलाहाबाद का ही अब वर्तमान में जो नाम है वो क्या है हमारा? प्रयागराज। इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं वर्तमान में। क्लियर है? नेक्स्ट शहर की हम बात करें, अगला ही हमारा शहर है कन्नौज। ये किस जगह पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता हमारा उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी हमारे गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगले शहर की हम बात करते हैं। अगला शहर आता है हमारा कानपुर। कौन सा? कानपुर। कानपुर हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य का शहर है ये? उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जो कि हमारे किस नदी के किनारे है? ये भी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट शहर है, अगला शहर है हमारा वाराणसी। वाराणसी भी हमारे किस राज्य में स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का शहर। ये भी कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर है अगले शहर की हम बात करें, अगला शहर है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार जो कि किस राज्य में पड़ता है? हरिद्वार ये एक धार्मिक स्थल भी है। कैसा है? एक धार्मिक स्थल। ये हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? ये हैं हमारे 5 शहर। ये हैं हमारे 5 शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। कौन कौन से? हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का ही शहर है, जिसका वर्तमान में जो नाम है प्रयागराज नाम है, जो कि गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। अगले शहर की हम बात करें, अगला ही शहर हमारा है कन्नौज।
कन्नौज भी किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जो कि किस नदी के पे स्थित है, मतलब किनारे पे स्थित है? गंगा नदी के। अगला शहर है हमारा कानपुर। कानपुर भी कहाँ, किस राज्य में स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य का ही शहर है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी भी हमारा किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का है, जो कि हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला आता है हरिद्वार। हरिद्वार ही क्या है, मतलब किस राज्य का शहर है? उत्तराखंड का, जो कि हरिद्वार एक धार्मिक स्थल भी है। कहाँ है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये हो गए हमारे पांचों, कौन से हैं? पांचों राज्य, मतलब सॉरी, पांचों शहर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अब देखते हैं हम यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। अब देखते हैं हम यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं। पहला आता है दिल्ली, जो कि हमारी ये भारत की राजधानी है। क्या है ये? दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी क्या है? हमारी दिल्ली। भारत की क्या है? ये राजधानी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी, क्वेश्चन आ जाए कि यमुना नदी ही किसकी सहायक नदी है? ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदी है। क्लियर है? किसकी सहायक नदी है? हमारी यमुना नदी किसकी सहायक नदी? गंगा की ही सहायक नदी है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का, कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ही कौन सी? हमारी कौन सी? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। अगले शहर की हम बात करें, अगला शहर हमारा आता है आगरा। कौन सा? आगरा। आगरा में ही एक फेमस इमारत है। कौन सी है? ताजमहल, जो कि शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाई थी। क्लियर है? आगरा ही हमारे किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में। किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगले हम शहर की बात करें, अगला ही शहर आता है हमारा मथुरा। कौन सा आता है? मथुरा। मथुरा की बात करें, किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य का शहर है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का। मथुरा भी किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी। क्लियर है? हमारे तीन जो शहर हैं, तीन शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। पहला है दिल्ली, जो कि हमारे भारत की ही क्या है? राजधानी है। ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर आता आगरा। आगरा ही क्या है? किस राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश राज्य का। और इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है पेठा, यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस है। क्लियर है? और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ताजमहल यहाँ की सबसे फेमस इमारत है, जो कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में बनवाई थी। आगरा ही कहाँ है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। फिर आता मथुरा। मथुरा ही उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है, जो कि यमुना नदी किनारे स्थित है। क्लियर है? आगे हम अगले शहर की बात करते हैं। बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की हम बात करें
कि कहाँ किस राज्य में पड़ता है, ये पड़ता उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है हमारा कहाँ पड़ता? उत्तराखंड में, राज्य में, उत्तराखंड राज्य में। बद्रीनाथ ही क्या है? एक टेम्पल है। टेम्पल मतलब मंदिर है। ये ही विष्णु भगवान को समर्पित है। क्लियर है? और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये नदी है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। किसकी? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि आपको पता है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का जो संगम हुआ है देवप्रयाग में हुआ है, और देवप्रयाग में ही हमारी एक संयुक्त धारा बनती है जो कि हमारे गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? और हरिद्वार में ही गंगा नदी जाके, हरिद्वार से जब निकलती है गंगा नदी तो समतल मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी जो है मैदानी भाग में किस जगह से प्रवेश करती है? कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे हरिद्वार से। क्लियर है? अगले शहर की हम बात करें, फिरोजपुर। कौन सा? फिरोजपुर। फिरोजपुर जो कि किस राज्य का शहर है? ये है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारी सतलज नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी के? क्या? सतलज नदी। अगले ही हम शहर की बात करें, अगला ही शहर आता है हमारा लुधियाना। 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 लुधियाना किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब। लुधियाना शहर भी किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके? सतलज नदी के। क्लियर है? फिर से रिपीट कर लेते हैं हम। बद्रीनाथ जो जगह पड़ती है किस राज्य का शहर है? ये मतलब किस जगह में पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये जगह पड़ती है। बद्रीनाथ ही हमारे किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और बद्रीनाथ ही हमारा मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। और अलकनंदा नदी के मैंने बारे में बताया था कि अलकनंदा नदी ही और भागीरथी मिलकर किस धारा का निर्माण करती है? किस नदी का? एक संयुक्त धारा मिलकर ही, एक धारा मिलकर ही किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का। गंगा नदी का। फिर अगले शहर की हम बात करें, फिरोजपुर जो कि उत्तर प्रदेश शहर का राज्य है। किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी के। लुधियाना के शहर की, अगले शहर की बात करें, लुधियाना जो कि पंजाब शहर का, पंजाब राज्य का शहर है जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? आगे हम शहर की और बात करें, अगले हम शहर की बात करें, अगला शहर आता है हमारा कुर्नूल। 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 कुर्नूल की ही बात करें, किस राज्य का शहर है ये है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य का। किसका?
आंध्र प्रदेश राज्य का। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये है हमारा तुंगभद्रा। किसके? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि हमें तुंगभद्रा जो नदी है कृष्णा की सहायक नदी है, मतलब कृष्णा नदी की ही सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। क्लियर है? अगले शहर की हम बात करें, अगला शहर आता है हमारा डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो कि किस राज्य का शहर है? असम का। किसका? असम का। किस नदी के किनारे स्थित है? ये है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला आता है हमारा गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर भी कहाँ पड़ता है हमारा? असम में। ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ की बात करें, असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के, जो कि ब्रह्मपुत्र ही कहाँ से निकल रही है? हमारी तिब्बत क्षेत्र से मानसरोवर झील से निकल के आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन तिब्बत क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से नहीं जानते, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। असम में जाके इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला शहर आता है हमारा गुवाहाटी, असम। असम से एक और प्रश्न बनता है कि असम जो है किस खेती के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी, असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी में ही एक हमारा मंदिर है। कौन सा है? कामाख्या मंदिर। कौन सा? कामाख्या मंदिर। कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। क्लियर है? और ब्रह्मपुत्र से ही, ब्रह्मपुत्र और एक नदी है गंगा नदी, उनसे ही उन नदियों के संगम, मतलब उनसे ही जिस डेल्टा का निर्माण होता है उस डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर है? कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि गुवाहाटी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी से ही मिलकर बना होता है हमारा सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर है? जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और नेक्स्ट है, हाँ, अगले शहर की बात करें, अगला ही एक घाट पड़ता है। कौन सा? सोकोवा घाट। कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। किस नदी के किनारे है? ये भी हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ये है आज के हमारे नदी के किनारे बसे हुए शहर। और एक ही हमारा मेरी तरफ से होमवर्क है एक क्वेश्चन कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा है? होमवर्क में है मेरी तरफ से, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिए, बता देना कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। कमेंट करके बता देना। और फिर कल नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कल मिलेंगे।